अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खासी ठंडी हवा चल रही है ना? हाँ, भाभी आप अब भी नाराज हैं मुझसे? रुताबा, अगर तुम मेरी शिकायत अपने भाई से ना करो आइंदा तो बहुत अच्छा होगा। तुम एक शरीफ घराने की लड़की, तुम्हें सूट नहीं करता कि तुम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंसेस क्रिएट करो। कल को तुम्हारी शादी होगी, अगर बुलंद वापस आ गया तो तुम्हारी शादी होगी। तुम इस मेंटालिटी के साथ अपना नया घर बसाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी इस हरकत से आदम मुझसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे करीब हो जाएंगे, मेरी बेइज्जती कर देंगे? Really, रुताबा? Are you one of those insecure little cheap girls जिनको बहुत अच्छा लगता है अपने भाई की जिंदगी तबाह करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करना? क्या तुम उन कमजोर नंदों की तरह से बनना चाहती हो जिनकी मेंटालिटी पता है क्या होती है? उनको ये सोच के बड़ी खुशी मिलती है कि उनके भाई ने उनके लिए अपना घर खराब कर दिया, उनकी मोहब्बत में अंधे हो गए। मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि तुम हमारे बीच में आ जाओ। तुम्हें एक बात और बता देती हूँ मैं, जब एक मर्द किसी औरत से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो किसी भी दूसरे या तीसरे इंसान के लिए अपनी बीवी को नहीं छोड़ता। कल रात से आदिल तड़प रहे हैं क्योंकि मैं नाराज हूं। रात को ठीक तरह से सो नहीं पाए क्योंकि मैं नाराज हूं। सुबह नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले गए क्योंकि मैं नाराज हूं। भाभी आई स्वेयर आप गलत समझ रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, नॉट वंस। और आपने इतनी सारी बातें कह दी है, एंड आई स्वेयर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं क्यों चाहूंगी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आए? आप बहुत अच्छी है, आई स्वेयर। मेरे भाई को आज तक आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। अच्छा, तो तुम दरवाजा बंद करके क्या बातें करती हो आदिल से? ऑफ कोर्स मेरी बुराई मेरे मुंह के सामने तो तुम करने से रही, तो दरवाजा बंद करके तुम मेरे बारे में उसको बहकाना शुरू कर देती, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई खुद आते हैं, वो दरवाजा बंद करते हैं, वो आके बैठते हैं। मैंने तो उनको आज तक बुलाया भी नहीं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उनके आने से पहले मुंह बनाकर ऊपर जाके बैठ जाती, अपना दरवाजा बंद कर लेती हो, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आता है ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या तकलीफ है। If you are happy and you're content, तो तुम उसको ये शो करो कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। ट्रस्ट मी, वो तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आएगा। रुताबा, मैं बच्ची नहीं हूँ, तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। बुलंद ने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो, क्योंकि मेरे साथ जो भी होगा वो तो होगा। पर तुम्हारे भाई के साथ क्या होगा? क्योंकि वो तो मेरे बगैर रह नहीं सकते। भाभी वो आपके बगैर क्यों रहेंगे? वो वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तो आपके लिए घर से चले गए थे। आप प्लीज नाराज मत हो। आज जैसे ही भाई आते हैं मैं आपके सामने सब कुछ क्लियर करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई प्रॉमिस। आई कांट बिलीव दिस। मैं इतनी देर से क्या बकवास कर रही हूँ? तुम्हें अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है? तुम क्या चाहती हो कि मेरे और आदिल के बीच में डिफरेंसेस कभी भी खत्म ना हो, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएं? You know what I was expecting from you? I was expecting कि तुम मेरे पास आके ये कहोगी, भाभी अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि मैं भाई के साथ कमरे में आपके खिलाफ बातें करती हूँ, ठीक है, मैं नहीं करूँगी। उनके सामने आपकी तारीफें करूंगी, उनको बताऊंगी कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर फाइन।
और ये कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ओके भाभी, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। और अब मैं भाई को कमरे में नहीं बिठाऊंगी और मैं उनके सामने कुछ नहीं कहूंगी और मैं आपकी तारीफें करूंगी कि आप बहुत अच्छी हैं और मैं खुश हूँ। आई प्रॉमिस। नहीं भाभी, आप भाई से नाराज मत हो प्लीज, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज भाभी। अगर तुम्हारी तरबियत वैसी हुई है जैसे कि मैं सोच रही हूँ, जैसे कि तुम कहती हो, तो तुम बिल्कुल वैसे ही करोगी जैसे मैंने तुमसे कहा है। ओके? मैं करूंगी। थैंक यू भाभी। अबू मैं यहाँ हूँ। अरे ये मेरा बेटा है, मैं बेटा है, जाने से जा। अरे भाई मेरा अबू है यार, ये मुलाकात नहीं हो सकती। अबू निकाले मुझे यहाँ से। देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया एसएचओ साहब के बशर मोमिन हमारे घर आया था, उसने हमें घर पे आके धमकियां दी हैं। पर्चा तो मुझे उसके खिलाफ कटाना चाहिए। देखें, ज्यादा बातें ना बनाएं। हमारे पास जो सबूत है वो आपके बेटे के खिलाफ हैं। ये बैंक स्टेटमेंट है। क्या आप बताएंगे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए? देखिए, मुझे नहीं पता, ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये रिश्वत के पैसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपके बेटे ने लिए हैं। और आपको पता है, जिस शख्स ने पैसे जमा कराए वो उन लोगों में शामिल है जिनके अकाउंट हमने आपके बेटे के बैंक में सीज किए हैं। है इस बात का कोई आपके पास जवाब कि इस फकीर के पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया? आप मेरी बात तो सुने एसएचओ साहब। ले जाओ इसको, लॉकअप करो। एसएचओ साहब, बशर की साजिश है। अबू निकाले मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप भी जा रहे हैं या मैं आपको भी लॉकअप करूं? आप मेरी बात तो सुन रहे हैं। चले आप जाएं। बंद करो ये तस्वीर, बंद करो। इस तरह तुम्हें रोता हुआ देख के मेरा दिल करता है कि इसको सचमुच की तस्वीर बना दूं मैं। तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पछताएगा। समझे तुम? अच्छा लिसन, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सारा को फोन करते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं फैमिली डिनर पे नहीं गए साथ में। सो कम ऑन, चलो। मेरा दिल नहीं चाह रहा बशर भाई। इस तरह रोते हुए तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूं मैं। अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर। अगर थोड़ा सा भी लिहाज है अपने भाई का तो चलो। गाड़ियां निकालो। थैंक यू अब्बा, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, बल्कि भाभी के पास भी है। और जो आपने मुझे रेड पर्स लेके दिया था ना, वो भी भाभी के पास है। आपको कैसे पता चल जाती है मेरी चॉइस? एक बात बताओ, हर वो चीज तुम्हें पसंद है जो तुम्हारी भाभी को पसंद है। उनकी चॉइस बहुत जबरदस्त है। तुम जानती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे अलग रखा है, ताकि उसकी पर्सनैलिटी तुम पे हावी ना हो जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं फेल हो गया। आपने इस वजह से भाई और भाभी को यहाँ से जाने से कहा? मैं दरअसल तुम्हारी भाभी की बॉसी नेचर से डर गया था। मुझे लगा वो यहाँ रहेगी तो वो तुम्हें अपनी रियायत समझने लगेगी, जबकि मैं ये चाहता था कि तुम अपने बाप के घर में पूरी आजादी से परवान चढ़ो। तुम्हारी अपनी एक पर्सनैलिटी हो, तुम अपनी भाभी की ताबेदारी में सारी उम्र ना गुजार दो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह।
वो बेचारी भी तुम्हारी फूफियों की ताबेदारी करते करते और उनकी हाँ में हाँ मिलाते इस दुनिया से चली गई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। तुम्हें मैं ऐसा नहीं देख सकता था बेटा। भाभी, मैंने सोचा भाई आने वाले हैं तो मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। Good evening, my ladies. अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम बेटा। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश है। मैं खुश हूँ, भाभी की कंपनी एंजॉय कर रही हूँ। That's nice. परीज़े कहाँ है? वो ऊपर सो रही है। अच्छा। भाभी, मैं आप दोनों के लिए कॉफी बनाऊं? तुम बनाओ। जैसे आप लोगों के लिए बनाती थी ना अब्बा के घर में, बिल्कुल वैसी। श्योर, बट बी केयरफुल। किचन में बहुत सारे नौकर हैं, उनसे कहना कि तुम्हारी हेल्प करते हो। आई डोंट वांट यू बर्निंग योर हैंड। ओके? शी इज सो केयरिंग। Cheers. भाभी, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं बना लेती हूँ। सायरा, इतने झगड़े वाली बात है नहीं जितनी तुम्हें बना डाली है। I mean, we are grown ups. खत्म करो ना ये लड़ाई अब। कहाँ जा रही हो? कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना रुदाबा, तीनों बशर, वो तो उसके गले पड़ जाएगा। कहां से लाए लड़का? मेरा नाम ECL पे, वरना मैं खुद जाके हैंडल करता सब कुछ। सायरा, मैं मानता हूं कि तुमने मेरी बहन को बहुत प्यार और केयर से रखा हुआ है, लेकिन उसके सामने मुझसे बदतमीजी करना या मुझसे रूड होना मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं आपसे नाराज भी नहीं हो सकती। क्या किया है मैंने? एक बात मैंने तुमसे शेयर की, बुरी लगी वो बात मुझे, और तुमने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। फाइन, मैं भी रूड हो गया था, लेकिन तुमने भी ठीक ठाक तमाशा किया है। सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूं, सॉरी कर रहा हूं, लुक एट यू, यू आर नॉट इवन रिसीविंग माय कॉल्स। क्या चाहती क्या हो तुम सायरा? तुम इस घर का नॉर्मल नहीं करना चाहती? करना चाहती हूँ, बट यू ऑलवेज लेट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। अपने घर वालों के लिए आपने हमेशा मुझे मात दी है। रुदाबा ने आपसे मेरी शिकायत की, I had to clear my position in front of her। रुदाबा ने तुम्हारी शिकायत नहीं की है सायरा, बात से बात निकली और मुझे बुरी लग गई। तो यानी हर बार की तरह इस बार भी आप इसी बात पे अड़े हुए कि गलती मेरी थी? हाँ। तो फिर आपसे मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं? Because I believe in accepting my mistakes. देखो सायरा, मैंने अपने रूड होने पे तुम्हें कई दफा सॉरी बोला है, पर तुम्हें ये अपनी गलती माननी चाहिए कि हमारी इतनी पर्सनल चीज को लेके तुम्हें रुदाबा के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। ओके फाइन, आई एम सॉरी अगेन। क्या हम नॉर्मल हो सकते हैं प्लीज? नो। You want to go out for dinner? No. Just you and me? Really? चलो। Fine. Is the coffee ready? Almost. Can I help you? No, thank you. कब से कर दूं? नहीं, पड़े हुए।
भाभी, आई एम रियली सॉरी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आप दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हो गया। कौन सा झगड़ा? वो झगड़ा तो कब का खत्म हो चुका है। तुम्हारे भाई ने मुझे मना लिया। सच्ची? चलो ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक गॉड। आई नो, तुम्हारा भाई मेरे बगैर नहीं रह सकता। कल से इतना बेचैन था कि मैं तो उससे खुल के नाराज भी नहीं हो पा रही थी। इतना सा मुंह हो गया था उसका। फिर मैंने सोचा कि चलो नई बात को खत्म कर देती हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में सारे मर्द अपनी बीवियों के पीछे इसी तरह पागल हैं, या फिर एक तुम्हारा भाई है जो कि मेरा दीवाना है? पता नहीं। But you know what? He's right. वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं तुमसे बस एक बात शेयर कर रहा था, तुमसे कोई शिकवा शिकायत तो नहीं कर रहा था। तुम मुझसे वैसे भी सारी बातें शेयर करते हैं। तुम्हारी बात कर ली तो व्हाट्स द बिग डील? और वो मुझसे ये भी कह रहे थे कि रुदाबा का तुम्हारे साथ एटीट्यूड जो भी हो उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मैं तुम्हें खुश रखूं ना रखूं, तुम मुझे खुश रखो या मेरे साथ प्यार से रहो या लड़ती झगड़ती रहो, he doesn't care. You know, he's got so much on his plate. Business tensions, dealings, और कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना रुदाबा, you know बशर, वो तो सिर्फ गले पड़ जाएगा। सायरा, You see that? You see that? जब भी लड़ाई के बाद हमारा पैचअप होता है ना, तुम्हारा भाई कहता है कि मैं उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं, उसके पास ही रहूं। I'll go, okay? तुम जल्दी से चाय लेकर आ जाओ। I mean कॉफी लेके आ जाओ। Bye. बहुत दिन के बाद आज हम दोबारा सारे इकट्ठे हुए हैं, सो कहीं चलें कुछ खाने? Yeah, that's a good idea, but where? Question. रुदाबा, भाई खाने का प्लान जो भी बनाना है चलो चले। मेरे बहन की हाथ की कॉफी ट्राई करो। शी इज अमेजिंग एट कॉफी। ये अब हमारे साथ ही रहेगी, तो तुम्हारा जब भी दिल घबराए, just come over. She'll be good company for you. हाय। Hi. अस्सलाम वालेकुम बशर भाई। वालेकुम सलाम। आप कॉफी लेंगे? इस वक्त कौन कॉफी पीता है? How blatant. कहिए बा। भाभी ये आपके लिए, भाई मैं आपके लिए एक और कप बनाती हूँ। भाई के लिए एक और? तुम भाई के लिए कॉफी नहीं बना कर लेकर आई? Come on रुदाबा, भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम उनको कोई भी लिफ्ट नहीं कराती हो। You're never attentive towards him. और एक मेरा भाई है, जब मेरे भाई की बात आती है तो मैं बहुत सेल्फिश हो जाती हूँ। जब ये मेरे सामने होता है तो फिर मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। Of course, और जब तुम दोनों मेरे सामने मौजूद होती हो तो मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, है ना तैयब? ठीक। नहीं भाई, मैंने कहा था मैं आपके लिए एक और कप बना देती हूँ, मुझे पता नहीं था। बेटा, why are you getting so serious? You know she's teasing you. और सुनो, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी बहन सबसे अच्छी कॉफी बनाती है। Yeah, I was just kidding. वैसे भी it's dinner time, so I'll skip the coffee. Why don't you guys get to know each other? Guys, I have to take this call. Oh my God, always at the wrong time, यार। क्या मुसीबत। रुदाबा क्या कर रही हो तुम आजकल? इंतजार। किसका? मैं मंकेतर का, of course. The boy just disappeared like magic. There's just no contact whatsoever. I mean, seriously, यार। उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी तय करा दी। I think he didn't like the idea, so he got upset and he left. अब भी तो कमाल करते हैं। उनको लगा कि दोनों आपस में राजी हो जाएंगे, एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। भाई मॉडर्न जमाना है, एंड वो लड़का एंगेजमेंट करने में इंटरेस्टेड था ही नहीं। These boys believe in love marriages. अपनी मर्जी से शादी करना चाहता होगा। देखो, I'm nobody to say anything, but as far as I'm concerned, this engagement is officially over. इस तरह की बात समझना इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? अगर लड़कों को तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम लोग क्यों मरे जा रहे हो उनके पीछे? Get a life. मैं परीजे को देखती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। कमरे में जाके फिर वही रोना धोना शुरू कर दोगे। Listen, I know you're hurting, but trust me, दुनिया में लड़के भरे पड़े हैं। It's not the end of the world. नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है।
स्टॉप दिस नॉनसेंस। बंद करो तुम लोग अपना ये सोप ओपरा। आई एम हंग्री। मेरी सीएम से मीटिंग है, 11 बजे के बाद उससे मिलने जाऊंगा, उसको खाक नहीं समझ आएगी कुछ। तुम्हारा शौहर क्या है यार, कहां से कहां पहुंचा दिया उसको। सोच, आज भी वही मिडिल क्लास, बाहर खड़े होकर बात करनी है। हाँ तो किसके बाप से डरता हूं मैं। आदिल फोन बंद कर, नहीं तो जा रहा हूं मैं। बशर ब्रावो कंपनी वालों की कॉल है यार। तुम लोग बैठ के कंपनियां निपटाओ, मैं और तैयबा जा रहे हैं खाने पे। नो नो, वी आर गोइंग, लेट्स गो। चलो 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 चलो। बेटा रुदाबा चलो, you're coming along? नहीं आप जाएं। रुदाबा, you're part of the family now. You must come along. Let's go. नहीं भाई, थैंक यू भाभी, आप लोग जाएं। हैव फन। बेटा आप अकेले घर पे क्या करोगे? भाई मुझे नहीं जाना। मुझे जाना ही नहीं है। आई एम सॉरी, आप लोग जाएं, हैव फन। मैं फरीजे को देखती हूँ। किसी और बात पे बहस करनी है? फरीजे नीचे आओ बेटा, मामू के साथ चलना है। कल को हमारी बच्ची भी ये हरकत करेगी। What are you saying? रुदाबा के बारे में बात करेंगे। आज उसने तुम्हें किस तरह का जवाब दिया सबके सामने, तैयबा के सामने, बशर के सामने। तुमने देखा वो कितनी बहाइम्मत और हौसले वाली लड़की है, कैसे खामोशी से सायरा की बातें सुन रही थी। और इंसान जो कुछ जिंदगी में चाहता है वो उसे नहीं मिलता, जीना पड़ता है। I was embarrassed. She cannot talk to you like that. तुमने उससे छोटी सी फरमाइश की थी तुम्हारी खुशी की खातिर, चली चलती हमारे साथ। आदिल की रेपुटेशन तो मुझसे बेहतर है ना, उसकी बहन के साथ भी तो सब कुछ हो रहा है। तो किस्मत की बात है यार। तुम्हें पता है कि बशर तुम्हें और उसको कितनी हैरत से देख रहा था। आई वॉज एम्बैरेस्ड। 1 साल बड़ा है वो मुझसे, और मैं उसको एक बड़े भाई का दर्जा देती हूँ। आई रिस्पेक्ट हिम लाइक दैट। तुम 8 साल बड़े हो। हाउ कैन शी टॉक टू यू लाइक दिस एंड गेट अवे विद इट? सलमान तुम्हारे लायक नहीं था। कोई अच्छा इंसान उसे भी मिल जाएगा और देखना वो सब कुछ भूल जाएगी। तुम्हें भी एग्जैक्टली यही करना चाहिए। नाउ मूव ऑन। बशर भी पता नहीं सोच रहा होगा कैसा बेवकूफ भाई है ये। Yeah, probably thinking that. रुदाबा बेटा, अफसुर्दा होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान बदतमीज हो जाए। बशर के सामने तुम्हारे बिहेवियर से मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस हो गया। ना करने के भी तरीके होते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बड़े भाई को रूडली सबके सामने झड़क दिया जाए, बदतमीजी की जाए उसके साथ। भाई आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। It's okay, बेटा। Start your meal. I'm sorry.
कैपेबिलिटी नहीं थी तो क्यों भेजा उसको मैनेजर बना के वहां पे, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का। 90 करोड़ रुपए मेरा उस अकाउंट में, अगर एक गलती की वजह से वो फ्रीज हो गया तो किसने भेजा उसे? सर वो आदिल साहब ने। आदिल ने? किसी ने तो इंट्रोड्यूस करवाया होगा, घर से लेकर आया था वो। बोल। सर वो मैंने करवाया। अब क्या कर रहा है खान तू? होश में है? क्या कर रहा है? जानता है 90 करोड़ रुपया मेरा स्विस बैंक अकाउंट में। मैंने तुझे कहा था मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, समझता हो इन चीजों को, और तूने यार मरवा दिया, कसम से मरवा दिया। अब क्या करें? बोल क्या करें? कहां से लाए ऐसा इंटेलिजेंट लड़का? बोल। सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इतने काबिल लड़के नहीं मिलते। सब मिलता है, तुझे ढूंढना नहीं आता, समझा? अबे बिकता है, सब बिकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल करने वाला चाहिए, लेकिन तुमने कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुझे बता क्या करें, क्या करें? कहां से लाए लड़का, कहां से लाए? मेरा नाम ECL पे, वरना मैं खुद जाके हैंडल करता सब कुछ। कोई है तेरे ध्यान में? बोल कोई है? कैसी क्या? चला जा ऐसे, चला जाओ ना, मार दूंगा, निकाल। उसके बाप का नेक नाम है इस दुनिया में, मेरा भाई। सारी दुनिया नफरत करती है हमारे भाई से। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन हूं? फिर दूर चला जाऊंगा तुमसे। जब बड़ी हो जाना तो मेरे जैसी बनना, अपने उस बीस्ट मामू की तरह नहीं। आज ही आए हैं ये बुलंद